वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव, जो कि हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये भेड़िया मानव सच में होते हैं या फिर इस तरह की बातें कोई कल्पना है? लेकिन बीते कुछ सालों में भेड़िया मानव को लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसे देखने और सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। और तो इस घटना पर कई रिसर्च भी किया गया है जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि भेड़िया मानव के अस्तित्व के बारे में साइंटिस्ट भी मानते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये एक तरह की बीमारी है। बाकी वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या सच में भेड़िया मानव होते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये भेड़िया मानव है क्या। तो तथ्यों की माने तो ये आम इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका दिमाग एक आम इंसान से काफी अलग होता है। इसका शरीर तो एक इंसान का होता है, लेकिन दिमाग एक भेड़िया का, मतलब मानव भेड़िया इंसान और भेड़िया का मिक्सचर होता है, जो इंसान और भेड़िया दोनों की तरह चल सकता है। और ऐसा माना जाता है कि मानव भेड़िया एक इंसान ही होते हैं जो भेड़िया में बदलने की क्षमता रखते हैं। और मानव भेड़िया को लेकर इस दुनिया में कई तरह की थ्योरी है, जैसे आम इंसान किसी श्राप के चलते भेड़िया बन सकता है, या फिर किसी अन्य मानव भेड़िया के काटने के कारण भेड़िया बन सकता है। और इसी परिवर्तन को पूर्णमासी के चांद से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि पूर्णमासी की रात चांद अपने पूर्ण आकार में होता है तो एक इंसान के अंदर भेड़िया में बदलने की ताकत आ जाती है। और मानव भेड़िया को लेकर कई कहानियां, उपन्यास, फिल्में, टीवी सीरियल और कॉमिक्स में भी जिक्र किया गया है। और इतिहास में मानव भेड़िया का पहला जिक्र 2400 साल पुराना है। आज यहाँ पोलैंड और बेलारूस है, वहाँ कभी नेवरी जनजाति थी। माना जाता है कि इस जाति के लोग साल में एक बार भेड़िया बनते थे। और कई इतिहासकारों का मानना है कि 1500 ईस्वी के समय विज्ञान और मनोविज्ञान की कमी के कारण जो लोग इंसानी मांस खाते थे उसे ही भेड़िया मानव कहा जाता था। और 425वीं में एक क्रिश्चियन किताब द सिटी ऑफ गॉड में इटली के आगस्टाइन ऑफ हिप्पो ने भी ऐसी डायनों का जिक्र किया था जो भेड़िया में बदल जाती थी। लेकिन भेड़िया मानव के बारे में जानने से पहले उनकी मान्यताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो 19वीं शताब्दी में यूनानियों का मानना था कि अगर किसी मानव भेड़िया की लाश नष्ट नहीं की गई हो तो वे कुछ सालों बाद दोबारा जीवित हो जाएंगे। वहीं जर्मनी, फ्रांस और उत्तरी फ्रांस के लोगों का मानना था कि जो लोग पाप से मरे हैं वो खून पीने वाले मानव भेड़िया बनकर लौटेंगे। हंगेरियन लोक कथाओं के अनुसार ट्रांसटोनोकिया में रहने वाले श्रापित लोग मानव भेड़िया बनते हैं। वही आर्मेनियन लोक कथाओं के अनुसार जो महिलाएं पाप करती थी उन्हें जीवन के साथ साथ मानव भेड़िया बनकर बिताने होते हैं। वैसे ये सारे तो मान्यताएं ही है, लेकिन इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मानव भेड़िया की थ्योरी को साबित करते हैं। तो आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में। सन 1541 में एक गाँव के लोग अचानक से गायब हो रहे थे और कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि एक किसान ने ही मानव मांस खाने के लिए इन लोगों की हत्या की थी। उस किसान के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल थी। जब किसान को बंदी बना करके उसके बालों की जांच की गई तो सामने आया कि किसान एक अजीब बीमारी से ग्रसित था, जो खुद को मानव भेड़िया समझकर लोगों को खाता था और भेड़िया की तरह बर्ताव करता था। साइंटिफिक तौर पर यह बात साबित नहीं हो पाई, जिसके बाद उस आदमी को मौत की सजा मिली। सन 1640 में जर्मन की ग्रेप्सवाल्ड शहर में भी वेयरवुल्फ के नाम से काफी दहशत थी और इसकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि यदि कोई इंसान घर के बाहर निकलता तो ये उसे खा जाते थे। लेकिन कुछ सालों बाद जर्मन छात्रों ने फैसला लिया कि ये उनका खात्मा कर देंगे। उसके बाद उन लोगों ने कुछ हथियार का इंतजाम किया और एक रात इकट्ठा होकर उन भेड़ियाओं पर आक्रमण किया और अधिकतर भेड़ियाओं को मार गिराया और फिर उस समस्या से छुटकारा पाई। सन 1685 में बेवेरियन शहर में एक भेड़िया ने काफी दहशत पैदा की थी और स्थानीय लोगों का मानना था कि शहर का मेयर ही वेयरवुल्फ बनकर रात में घुमा करता है। फिर भीड़ ने एक दिन साहस करके उसे मार गिराया और उसकी खाल को पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और बाद में उस भेड़िए की खाल को लोकल म्यूजियम में रखा गया था। 14 दिसंबर सन 1598 में एक शख्स को हत्या के आरोप में पेरिस के एक कोर्ट में पेश किया गया था। उस आदमी ने इतने भयानक तरीके से कत्ल किए थे कि कोर्ट ने उस केस से जुड़े सभी दस्तावेज को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो बच्चों को अपना शिकार बनाता था, उसके बाद अपने दुकान में ले जाकर कुकर्म करता था, फिर उसका गला काट कर मार देता था, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका मांस भी खा जाता था। इसी के साथ वो जंगल के अंदर भी घूमता था और रास्ते पे चलने वाले लोगों पर छलांग लगाकर उनको भी मार देता था और उन्हें भी खा जाता था। और उस शख्स ने इतने ज्यादा बच्चों की हत्या की, गले काटे और उसके शरीर के कई टुकड़े किए कि उस शख्स को कोर्ट ने जलाकर मारने की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि वो शख्स नरभक्षी मानव या भेड़िया मानव था और उसे दानव दर्जी के नाम से भी जाना जाता था। सन 1603 गेस्कानी फ्रांस के गांव में लोग लगातार गायब हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को उसके घरों से उठा लिया जाता था और किसी को भी भनक नहीं लगती थी। और छानबीन में एक 13 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्णिमा की रात में आदमी की तरह दिखने वाला भेड़िए ने उस पर हमला किया था, लेकिन जैसे तैसे उसकी जान बच गई। खैर ये तो हो गई इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें मानव भेड़िया का जिक्र मिलता है। लेकिन अभी इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है ब्लेजेरिया की और इसे देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खोपड़ी किसी इंसान की नहीं है। दरअसल ब्राजीलिया में
एक ट्राइचे नाम के किसान को अपने खेत में एक डिब्बा मिला, वो भी जमीन के अंदर, जो देखने से ही लग रहा था कि वो काफी रहस्यमय है। और जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें था एक स्केलेटन की खोपड़ी, जो काफी हद तक एक वेयरवुल्फ की तरह लग रही थी। और आप इसे खुद ही देख सकते हैं कि ये किसी भी एंगल से ये इंसान की खोपड़ी तो नहीं लग रही है। अगर आपको लगता है कि ये सच में किसी इंसान की खोपड़ी है तो इसे जमीन के अंदर दफन करने का क्या कारण रहा होगा। और अगर ये भेड़िया मानव का सर था तो ये जरूर हो सकता है कि कई साल पहले गांव वालों ने इस भेड़िया मानव का सर धड़ से अलग कर दिया हो और फिर उसे जमीन पर दफन कर दिया हो। और आपको बता दें कि ये कोई फेक फोटोग्राफ नहीं बल्कि रियल की फोटो है। वैसे ये कोई अकेली खोपड़ी नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारी खोपड़ी है जो इससे काफी मेल खाती है। और ये खोपड़ी दुनिया की कई अलग अलग जगहों पर पाई गई थी। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे खुद BBC न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। दरअसल यूएस में एक मोन्ट्रा नाम की जगह है जहां पर एक किसान ने अपने खेतों के आसपास एक वेयरवुल्फ के जैसा क्रेचर देखा था और उसने घबराकर गोली चला दी। उसके बाद वो क्रेचर वहीं पर मर गया। और फिर मोन्ट्रा डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड फायर ने ये कंफर्म किया कि प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है। इसके पंजे भेड़िए जैसा है लेकिन काफी बड़ा है। और ये घटना यूएस में काफी सुर्खियों पर रहा। और जब BBC न्यूज ने इसे कवर किया तो बहुत सारी तस्वीर इंटरनेट पर डाली। और तस्वीर में आप खुद देख सकते हो ये कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं कुछ और है। साल 2022 अमेरिका का टेक्सास शहर जहां अमरिलो जू में एक सुरक्षा कर्मचारी ने पेट्रोलिंग के दौरान जाली की दूसरी ओर घूमती हुई एक अजीब जानवर की तस्वीर अपनी कैमरे में कैद कर ली। और गार्ड के मुताबिक उस अजीब से जानवर का शक्ल भेड़िया की तरह था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अपने पिछले दोनों पैरों के बल किसी आम इंसान की तरह चल रहा था। और उस जानवर को देखने के बाद गार्ड काफी डर गया और चुपके से उसके फोटो खींचकर वहां से चला गया। और जब उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके नुकीले कान, लंबी थूथन और भेड़िए जैसे आकृति वाले ये जानवर कौन हो सकता है, उसके बाद लोगों के जो रिएक्शन आने लगे वो काफी हैरान करने वाला था। वही एक यूजर ने बताया कि ये रेकुन नाम का जानवर हो सकता है क्योंकि यह जानवर अपने दोनों पैरों पर चल सकता है। इसी के साथ उस आदमी ने यह भी कहा कि उसके बेटे के मोबाइल पर ऐसे रेकुन की और भी बहुत सारी फोटो पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना था कि उसके पास ऐसे किसी भी जानवर का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जिसका दावा है कि वो अपने जिंदगी में एक से ज्यादा बार ऐसे मानव भेड़िया को देखा है। अगर बात करें मानव भेड़िया पर बनी फिल्मों के बारे में तो पहली फिल्म 1935 में आई थी जिसका नाम था वेयरवुल्फ ऑफ लंदन। उसके बाद मानव भेड़िया पर एक के बाद एक फिल्म बनना शुरू हो गए थे। 1941 में द वुल्फ मैन, 1968 में पावर ऑफ द वुल्फ, 1981 में वुल्फेन एन अमेरिकन, वेयरवुल्फ इन लंदन, 1985 में टीन वुल्फ और सिल्वर बुलेट, 1997 में एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस, 2003 में अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकेंस, 2004 में वैन हेल्सिंग और 2008 से लेकर 2011 तक एक सीरीज चली थी जिसका नाम था द ट्यूबलाइट सागा। 2010 में द वुल्फ मैन और 2022 में भारत में बनी भेड़िया फिल्म, जिसे शायद आपने देख भी लिया होगा। खैर ये तो हो गई फिल्मों की बात। अगर आपको कहें कि भारत में भी एक भेड़िया मानव है तो शायद इस बात पे आपको यकीन न हो, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है। दरअसल भारत के बुलंद शहर के पास जो जंगल है वहाँ पर दिनेश सनीचर नाम का एक बच्चा था जिसे रात में एक भेड़िया उठाकर ले गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसे भेड़िया ने मारा नहीं बल्कि अपने ग्रुप का एक हिस्सा बना लिया। और फिर ये बच्चा बड़ा होने तक उस भेड़ियों के साथ ही रहा, उनकी तरह रहने लगा। फिर वो शिकार करना भी सीख गया। लेकिन 1867 में उसे जंगलों से निकालकर आगरा लाया गया। लेकिन वो भेड़ियों के साथ रह कर कच्चा मांस खाने लगा था। इसी कारण उसे कच्चा मांस खाना काफी पसंद था। लेकिन उसे इंसानी भाषा नहीं आती थी और दिनेश सनीचर को इंसानी रहन सहन सिखाने में काफी लंबा समय लगा था। और वो एक भेड़िया की तरह बर्ताव करता था। इस कारण उसे भेड़िया मानव कहा जाने लगा। वैसे दिनेश सनीचर कोई ऐसा एकलौता बच्चा नहीं है जिसे जंगली जानवर उठाकर ले गए हो। ऐसे और भी बहुत सारे केस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें उसकी रिसर्च की तो 1963 में लंदन के गाइज हॉस्टल के ली आई स्नेप ऑफ बॉयफेरिया एंड ऑर्डियोलॉजी ऑफ वेयरवुल्फ नाम की एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक जिन लोगों को इतिहास में वेयरवुल्फ कहा जा रहा था वो असल में पोर्फिरिया नाम के एक बीमारी से ग्रसित होते थे, जिसमें धूप से परेशानी, लाल दांत और साइक्रोटिक बिहेवियर जैसे लक्षण दिखते थे। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही एक दूसरे डॉक्टर उदरबर्ड ने इन दावे के खिलाफ जाकर बताया कि माइथोलॉजी के अनुसार वेयरवुल्फ ही भेड़िया होते हैं जो इंसानी शरीर धारण कर लेते हैं। इसका पोर्फिरिया मेडिकल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे रिसर्चर्स ने वेयरवुल्फ के बजाय लोगों के हाइपरट्राइकोसिस बीमारी की तरह पीड़ित होने की तरह इशारा किया है। और ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें हेयर ग्रोथ ज्यादा या यूं कहें कि जानवरों की तरह होते हैं। बाद में डॉक्टर वुडवर्ड ने रेबिज को वेयरवुल्फ मेट की शुरुआत बताया और एक रिसर्च में उन्होंने बताया कि किसी भेड़िया के काटे जाने पर किसी व्यक्ति पर रेबिज के लक्षण दिखेंगे
और लाइक्रेंथोपी भी एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित एक महिला ने खुद को 4 अलग अलग जानवर बनने का दावा किया था। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर पूर्णिमा की रात को ही भेड़िया क्यों गुर्राते हैं और वो इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी के दौरान ये बात सामने आई है कि जब पूरे चांद की रोशनी हमारे अंदर एक कौतूहल जागता है और हमारे अंदर छिपा हुआ जानवर बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे में हर इंसान भेड़िया मानव बन जाता है। लेकिन हम अगर बात करें स्टडी की तो पूर्णिमा की रात मर्डर के केस और मानसिक अस्थिरता के केस सबसे ज्यादा सामने आए थे। और आपको बता दें कि चांद का और हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत गहरा संबंध है और जिस रात को पूरा चांद नजर आता है उस रात समुद्र में बहुत ज्यादा ज्वार भाटा उठती है। और यही कारण होता है कि पूर्णिमा की रात को लंबे समय पर समुद्र में जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते और हमारा शरीर भी काफी हद तक पानी से बना हुआ है। इसीलिए पूरे चांद का असर हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है, सच में भेड़िया मानव होता है या फिर नहीं? क्योंकि इतिहास की बातें झूठी तो नहीं हो सकती और ऐसा होता तो शायद डायनासोर की बातें भी झूठी हो सकती है। तो ये थी मानव भेड़िया से जुड़ी पूरी जानकारी। तो आपको क्या लगता है इस भेड़िया मानव को लेकर? कमेंट जरूर करना और इससे जुड़ी आपके पास कोई भी जानकारी है तो उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक ठोकना और इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के मिथ और भ्रम और अंधविश्वास, भूत प्रेत और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।